अस्सलाम वालेकुम। तो आज भी वही यूएस, इज़राइल एंड ईरान वॉर। तो सबको पता है कि 2-3 दिन से एक न्यूज़ चल रही है जिसमें ट्रंप ने फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी स्पेशली सब गवर्नमेंट्स को कॉल की कि वी नीड हेल्प फॉर ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन करवाने के लिए मदद चाहिए, जिसमें मिलिट्री एसेट्स आ जाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ जाते हैं, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आ जाती हैं, प्रैक्टिकल मिलिट्री आ जाती है। तो सबका एक ही जवाब था कि हमें इस जंग में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई हिस्सा नहीं लेना। इस हवाले से अगर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जहाँ से दुनिया का 20% तेल निकलता है, 20% तेल का बंद होना दुनिया के मुआशी हालात, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी एंड स्पेशली जो डिक्रीजिंग ऑफ डॉलर होगी सबको पता है, और जो क्रिप्टो करेंसी जो क्रैश हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 20% ऑफ ऑयल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब ममालिक ने ट्रंप को एक ही जवाब दिया कि हमने इस जंग में कोई हिस्सा नहीं लेना। तो दिस इज़ नॉट ओनली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये एक सीधा सीधा जवाब था फ्रांस, जापान, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी के हवाले से कि हमने इस जंग में कोई शमूलियत नहीं करनी, खुद जानो, खुद जंग स्टार्ट की है, खुद ही ख़त्म करो। अगर देखा जाए तो ट्रंप भी अब फंस चुका है, क्योंकि जो यूएस के मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं, मिलिट्री एडवाइज़र्स जो यूएस को फ़ंड करते हैं, मतलब जो मिलिट्री को फ़ंड करते हैं, जो गवर्नमेंट मिलिट्री को फ़ंड करती है, ये नहीं कि ट्रंप खुद मिलिट्री को फ़ंड करता है, लेकिन ट्रंप को भी फ़ंड किया जाता है मिलिट्री एसेट्स के यूजिंग के लिए। तो अब जो एडवाइज़र्स हैं उन लोगों ने सीधा सीधा आर्टिकल लिखा है, सीधा सीधा जवाब दिया है कि भाई वी डोंट हैव टू पे एनी मोर। हमने ट्रंप को कोई, अब जो ट्रंप ने डिमांड की थी, वी नीड 50 बिलियन डॉलर्स मोर, 50 बिलियन डॉलर्स मोर फॉर दिस वॉर। तो सब ने जवाब दिया था हमने कोई पैसा वैसा नहीं देना इसको जंग के लिए, क्योंकि जो यूएस का खुद आवाम है वो एहतजाजों की शक्ल में, प्रोटेस्ट की शक्ल में रोड पर आ चुका है। वो खुद उनकी ये डिमांड है कि भाई इस जंग से हमारा कोई फ़ायदा नहीं, इस जंग से हमारे मुआशी हालात भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड यूएस के हवाले से। लेकिन देखा जाए तो जो ईरान अकेला मुल्क, इवन सिंगल मुस्लिम कंट्री, सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड को झुकाकर, इवन इसराइल इज़ बैक्ड बाय द यूएस, इसराइल के जो हेल्पर हैं सबको पता है कि यूएस है, उसको भी झुका चुका है। तो इस हवाले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द यूएस एंड इवन फॉर द कंट्री, फॉर द क्रैशिंग ऑफ द करेंसीज। स्पेशली अब एक न्यूज़ आई है कि जैसा कि ईरान की जो करेंसी है वो क्रैश कर चुकी है 0.1 ऑन फॉर पाकिस्तानी रुपीज़। तो हमें ये चाहिए अभी कि हम ईरान के जो रियाल हैं वो ख़रीद करें, एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, कहीं भी पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो वो ख़रीद के जब उनकी मुआशी हालात ठीक हो जाए, अगर उनकी करेंसी ठीक हो जाए तो हम उनको फ़ंड कर दें। बहुत बड़ा फ़ायदा होगा ईरान के लिए, ईरान के लोगों के लिए। अगर हम 5,000 के रियाल भी ख़रीदते हैं इस अभी के टाइम पर, 5,000 के रियाल भी ख़रीदते हैं तो ईरान के वो 23 करोड़ बन रहे हैं, 23 करोड़ रुपीज़, 23 करोड़ रियाल्स इन ईरानी रियाल्स। मार्केट में जो एआई वीडियोस चल रही हैं नेतन्याहू के मौत के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से, जो कि अब एआई को लोगों ने एआई को लगा दिया है कि अभी ज़िंदा है, मुर्दा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सबसे पहले जो नेतन्याहू की वीडियो वायरल थी, ही वाज कॉन्फ्रेंसिंग समवेयर एंड देयर वर 6 फिंगर्स ऑफ हिज हैंड। आफ्टर दैट वीडियो, उस वीडियो के बाद नेतन्याहू ने ये साबित करने के लिए कि वीडियो बनवाई दैट आई हैव 5 फिंगर्स ओवर देयर। एक कैफ़े में खड़ा है एंड ही इज़ होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, लेकिन वो कॉफ़ी भी नहीं गिर रही जिस तरीके से उसने कप को पकड़ा हुआ है, डिस्पोजेबल को, स्पेशली डिस्पोजेबल, ही इज़ होल्डिंग डिस्पोजेबल और देयर, डिस्पोजेबल को पकड़ा हुआ है, वो कॉफ़ी भी नहीं गिर रही। तो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री विच इज़ बैक्ड बाय यूएस, एक कंट्री जो कि यूएस उसको हेल्प कर रही है, उसका प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्फ्रेंस करता है एंड ही हैज़ 6 फिंगर्स, उसको 6 उंगलियाँ हैं हाथ में। उसके बाद एक नया वीडियो आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, प्राइम मिनिस्टर खुद एक वीडियो बनवाता है कि नहीं भाई, आई हैव 5 फिंगर्स, ही इज़ होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी इन अ कैफ़े फॉर प्रूविंग दैट ही हैज़ 5 फिंगर्स। तो ये एक बचकाना बात हो गई। तो एक प्राइम मिनिस्टर आकर ये अपनी प्रूव कर रहा है कि भाई मुझे 5 उंगलियां हैं, वाई आर यू डिस्कसिंग अबाउट माई फिंगर्स, आई हैव इवन 5 और 6। तो जो एआई अब गालिब हो चुकी है, स्पेशली एआई वीडियोज़ आर गेटिंग मोर व्यूज़ कंपेयर टू द रियल वीडियोज़, बिकॉज एआई इज़ अ टेक्निकल रीज़न फॉर गेटिंग व्यूज़। टेक्निकल वीडियोज़ वायरल कुछ ज़्यादा ही होती हैं जिसमें एआई वीडियोज़ आ जाती हैं।
आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहाँ पर जंग तलवारों से नहीं होती, जंग हाथियों से नहीं होती, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड टेक्नोलॉजी इंटरसेप्टर्स, स्पेशली टेक्नोलॉजी इंटरसेप्टर्स। ये वर्ड बहुत से लोगों को शायद मालूम ना हो। टेक्नोलॉजी इंटरसेप्टर्स को पता होगा कि जो कोई मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए जो एयर डिफेंस होता है उसके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंटरसेप्टर्स आर वेरी कॉमन एंड वेरी यूजफुल वर्ड्स इन द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। जब एआई कोई वीडियो बनाता है तो उस एआई वीडियो का तोड़ भी होता है कि भाई हमने चेक करना है कि ये कोई एआई वीडियो बनी हुई है, कोई रियल वीडियो है, कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ से शाया हुआ, कब शाया हुआ, इसकी तारीख, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, आवर्स क्या है। आवर्स इज़ समथिंग स्पेशल इन द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एआई वीडियो को चेक करने के लिए जो कि बहुत से हैकर्स भी हैं, इंटरसेप्टर्स भी हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान की जो हैकर्स टेक्नोलॉजी बहुत वसी है, पाकिस्तान की स्पेशली, क्योंकि जब इंडो पाक की वार भी चल रही थी उसमें भी पाकिस्तान के हैकर्स ने बहुत आला काम किया था। अब के भी हवाले से जब इसराइल और या इसराइल के टीवी चैनल्स पर जब खबरें शाया हो रही थी उस दौरान लाइव चैनल्स पर देयर वर सम कलमा रिटन न्यूज़, कलमा रिटन फ्लेक्स एंड स्पेशली कैम अपॉन दी स्क्रीन्स ऑफ टीवीज़। तो ये सब काम जो हुआ था ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। ये नहीं कि इसकी कोई सोर्स नहीं, इसका सोर्स भी मौजूद है जो कि रिसर्चर्स ऑफ मैगज़ीन, इट्स अ वेबसाइट है रिसर्चर्स ऑफ मैगज़ीन। जब भी कोई मैगज़ीन शाया होती है तो उस मैगज़ीन की हकीकत, उस मैगज़ीन के झूठ हकीकत सबको मतलब दिखाया जाता है रिसर्चर्स ऑफ मैगज़ीन की वेबसाइट पर कि ये कितनी सच्ची मैगज़ीन लिखी गई। उस पर यह पता चला कि जो हैकर्स थे पाकिस्तान के, स्पेशली फ्रॉम द लाहौर एंड इस्लामाबाद, दीज हैकर्स यूज्ड the flakes written kalma on them and those were pop up on the screens of US live news channels। एंड में अगर किसी को पता ना हो कि मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जो स्क्रीन पर कंट्रीज़ हैं सबको पता है कि US, ईरान एंड इसराइल एंड मोस्टली रशिया एंड यूक्रेन, ये 2 वार्स को सबको पता है। लेकिन कुछ मुल्कों में कोल्ड वार, सिविल वार और कॉमन, जो कि अभी इस टाइम करंटली चल रही है। रशिया एंड यूक्रेन तो सबको पता है, सूडान, म्यांमार हो गया एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया एंड बाकी इसराइल और गाज़ा स्ट्रिप का तो सबको पता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ वार, वो तो सीधे सीधे जुल्म है। इवन इन दिस वॉर, अभी जो जंगें चल रही हैं करंट टाइम में, देयर आर 10 कंट्रीज आर इन वॉर विथ ईच अदर। देयर आर सेवरल सिविल वॉर्स एंड मिलिट्री वॉर्स। तो अभी ये टाइम वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हो चुका है। बहुत से कंट्रीज न्यूट्रल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया खुद। बाकी नॉर्थ कोरिया तो सबको पता है, नॉर्थ कोरिया को तो पाकिस्तानी फोर्सली इसको घसीट रहे वार में कि भाई आ जाए तो भी, लेकिन उसने हमला किया था जापान के ऊपर, जापान के सी पोर्ट के ऊपर, लेकिन जापान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। दे आर वेरी डेवलपिंग कंट्रीज़, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर US ने न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट की थी, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, तो उसके बाद जापान तो सीधा नहीं हो पाया था, लेकिन अब जाकर उसकी करेंसी, अब जाकर सीधा ये कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर यही न्यूक्लियर को दाना खासा पाकिस्तान के ऊपर आ जाता तो पाकिस्तान का तो नामो निशानी होता। जैसे ईरान के साथ जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सैंक्शंस लगे थे, US ने लगाए थे कि भाई ये मुल्क किसी के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई कारोबार नहीं करेगा। अगर यही सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लग जाते तो आई थिंक पाकिस्तान वॉज नॉट ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद ईरान ने अपना डेवलपिंग कुछ माइंडसेट भी किया, कुछ कंट्री डेवलप भी किया। ट्रेड का तो जो कॉन्ट्रैक्ट था भाई इसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने कुछ ये जो जहाज़ होते हैं, बहरी जहाज़, सी शिप्स जो होते हैं, बड़ी सी शिप्स, इसके ईरान के पास पुरानी खड़ी हुई थी, उस सी शिप्स को रिपेयर करके ईरान ने, क्योंकि इसके पास तेल तो बहुत था, ईरान ने वो तेल एज ए गिफ्ट किया था किसको, चाइना को। भाई हमने कोई ट्रेड नहीं कर रहे, US को ये बताया गया उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये था कि हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन ईरान ने वो सी शिप्स एज ए गिफ्ट दिए थे चाइना को। तेल के साथ वो सी शिप्स दे गए थे चाइना। लेकिन चाइना ने भी एक भलाई की थी, कौन सी, चाइना ने भी कहा कि हम भी इनको एक गिफ्ट देंगे। कौन सी गिफ्ट? चाइना ने कोई डॉलर नहीं दिया, चाइना ने कोई युआन नहीं दिया, चाइना ने किसी मुल्क की किसी करेंसी पर उसको रिटर्न में कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन एक गिफ्ट चाइना ने अच्छा दिया ईरान को। चाइना ने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, स्पेशल मिलिट्री बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। कहाँ पर? ईरान में अंदर, क्योंकि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे US कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि ये मुल्क किसी मुल्क के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ट्रेड नहीं करेगा, उसकी वायलेशन ना हो, तो चाइना ने कहा कि वी आर गिविंग देम गिफ्ट, वी आर गिफ्टिंग देम ऑल द हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स एंड ऑल द अदर बिल्डिंग्स।
तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था ईरान के हवाले से भी और चाइना के हवाले से भी फॉर मेकिंग अ डेवलप्ड कंट्री ऑफ ईरान। तो देखा जाए तो अगर यही सेंक्शन अगर किसी मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं बहुत बड़ी मिसाल दे चुका हूँ। पाकिस्तान तो भाई जो उस दिन भी मैंने वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान से हिमायत करते यूएस के रेजोल्यूशन के हवाले से, ईरान के रेजोल्यूशन के हवाले से, यूके के रेजोल्यूशन के हवाले से मेरे अब तो वो अभी न्यूज़ अभी चल रही है, लेकिन उसी रात मैंने बना दिया था। तो देखते हैं, अल्लाह भला करे आगे क्या होता है। अल्लाह भला करे मुसलमान कंट्रीज़ का, बस क्या करें पाकिस्तान के हवाले से। हम पाकिस्तान तो भाई बार बार ज़बान पे आ रहा है, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं हो सकता। बस अल्लाह अल्लाह भला करे, दुआई कर सकते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। खुदा हाफिज़।